ये बता हम आप सबके बीच में साइंस और मैथमेटिक्स लेकर आ रहे थे। उसी तरह से आज भी हम साइंस की एक्टिविटीज लेकर आए हैं जो दीक्षा ऐप पर लाइव आप सभी जो है कुछ भी कर सकते हैं और अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को करवा सकते हैं और टीचिंग को लर्निंग को और भी अधिक ज्यादा एनहेंसिंग बना सकते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मीटिंग हेड्स ने कोशिश करें कि वो आज के इस कैंपस थ्री की के जो भी एजेंडाज हैं चर्चा है सबके नॉट क्लियर। पास में लिख दीजिए। हाँ, थोड़ा पास रख लीजिए आप। हाँ। हेलो, आप सभी को नमस्कार। आई होप कि भाई आप हमारी आवाज जो है क्लियर आप सुन पा रहे हैं। अगर आपको ऑडियो क्लियर है तो आप प्लीज मैसेज में लिखें। इको, आपको स्पीकर बंद कर। अब आपको आवाज पहले से बेटर सुनाई पड़ रही है तो आप बताएं। हाँ, दो आवाज इसलिए कि मैंने बोलना शुरू किया। आप सभी को नमस्कार और ये जो स्टेम मंच का तीसरा एपिसोड है इसमें आप सभी का स्वागत है। क्लियर है आवाज आपको? तो आज इस बार इस तीसरे संस्करण में जैसा कि हमने सबसे पहली बार आपसे बातचीत की थी कि आप सभी को हर महीने जो है हमारे 6th, 7th और 8th क्लास इन तीन क्लासों के ऊपर फोकस रखते हुए इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तीन प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे और वो तीन प्रोजेक्ट साइंस के और तीन प्रोजेक्ट मैथ्स के होंगे। वो सभी साइंस और मैथ्स टीचर्स के लिए वो तीन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक बार यहाँ पर उनको लाइव में हमारी टीम की तरफ से डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा जिससे कि आप उन सामग्री को और को जाके भी ध्यान से देखें कि वो कैसे परफॉर्म की जा रही है, बल्कि अपने तौर पे अपने विद्यालय के अंदर ये प्रयास भी करेंगे कि ये वाली जो प्रैक्टिस है ये आप अपने कक्षा में दोहराएं। जो भी सामग्री यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको वो सभी लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से ली गई, इसलिए किसी भी सामान को कोई महंगा सामान ऐसा नहीं है जिसे खरीदना पड़े आपको या कोई लेबोरेटरी का आइटम ऐसा नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसा हमने आज से पहले 2 मंथ के प्रोग्राम में जो हमारा पहला एपिसोड था जुलाई से अगस्त तक के लिए, दूसरा अगस्त से सितंबर के लिए, उन दोनों में जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस थी वो सेम रहेगी। यानी आपको आज के प्रसारण में साइंस और कल के प्रसारण में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के 3 प्रोजेक्ट दिखाए जाएंगे। उन प्रोजेक्ट के ऊपर आधारित सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट आप अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में रिपीट करेंगे। जब भी आप क्लासरूम में ये एक्टिविटी कर रहे होंगे तो उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सभी बच्चों के सामने करने से पहले उनको कुछ प्री रिक्विजिट के पूर्व आकलन के कुछ प्री टेस्ट क्वेश्चंस देंगे। वो सभी क्वेश्चन जो है हमने आपको प्रोजेक्ट के रूप में दीक्षा के ऊपर अवेलेबल करा दिए और एक्टिविटी को करने के बाद दोबारा से उनको आकलन के लिए कुछ क्विज क्वेश्चंस देंगे जिससे ये पता लगे कि साइंस या मैथमेटिक्स के उस कॉन्सेप्ट को जब आपने डेमोन्स्ट्रेट किया तो उस डेमोन्स्ट्रेशन से पहले और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में समझ बच्चों में कितनी बनी। तो इस पूरे प्रयास में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, बहुत ध्यान से इस एपिसोड को लाइव देखना और अगर कोई चीज समझ में ना आए या कुछ क्लैरिटी में कहीं कमी दिखाई दे तो इसका जो वीडियो आज शाम को आपके ग्रुप में आप तक पहुंचेगा उसको दोबारा दोबारा देखा जाए, पहली चीज। और जब ये एक्टिविटी को कराने का जो उद्देश्य है वो समझ में आ जाए अच्छी तरह से, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट वो है
विद्यालय के अंदर इसको रिप्लिकेट करना और उस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी का कोई एविडेंस रखना, यानी कि कुछ पिक्चर्स हो या वीडियो की क्लिप हो, ठीक है, या उस पे आपने रिपोर्ट राइट की हुई हो, ब्रीफ में कोई रिपोर्ट लिखी हुई हो, ये सब चीजें जो है आप एविडेंस के तौर पे, प्रमाण के तौर पर इकट्ठा करेंगे और उसे अपने विद्यालय की ओर से, अपनी ओर से एक प्रोजेक्ट की तरह, दीक्षा के एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की तरह ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। जब आप इसे ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो वास्तव में आपका जो ये प्रयास है, ये योग्यता के रूप में, एंट्री के रूप में एससीईआरटी के पास पहुंच जाएगा। एससीईआरटी लेवल पे हर महीने इन सभी एंट्रीज को इवेल्युएट किया जा रहा है और इसकी जजमेंट के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप साइंस की एग्जीबिशन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज विनर्स सुनते हो, उसी तरह से इस कार्यक्रम के बाद भी इसके 6 एपिसोड्स टोटल आएंगे, 6 महीने लगातार। तो 6 महीनों के बाद ओवरऑल रूप से सबसे ज्यादा बार जो प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले और प्रोजेक्ट में सभी सही प्रमाण और एविडेंस सबमिट करने वाले, उन सभी टीचर्स को, उन सभी स्कूलों को और उनके मेंटर्स को, उनके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों को एससीईआरटी लेवल के ऊपर जो है वो सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। आप सभी से हमें ये अनुरोध करता हूँ मैं कि आज के इस पूरे प्रोग्राम को 11 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक ही चलेगा। इसके अंदर ये भी शामिल है कि डेमो कैसे करना है और इसमें ये भी ओरिएंटेशन आपको दी जाएगी कि आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको अपलोड कैसे करना है। तो मैं अब चाहूंगा कि बिना देर करे हुए हम लोग आज का जो ये एपिसोड है वो स्टार्ट करें और उसमें हम जो डेमोन्स्ट्रेशन है आज के 3 प्रोजेक्ट जो है वो आपको हमारी टीम की तरफ से फहीम जी रेडी है अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और सारे एक्टिविटी का सामान रेडी है। हम चाहेंगे कि वो अब आके और इस एक्टिविटी को आपके पास एक के बाद एक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और किसी भी तरह का कोई सुझाव जो है वो चैट बॉक्स में लगातार आप लिखते रहे, हम कॉन्टिन्यूसली आपके जो रिएक्शंस हैं, आपका जो सुझाव है वो नोट कर रहे हैं। इसके अलावा भी वीडियो के साथ भी एक फीडबैक फॉर्म रहेगा, उसमें भी आप सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, शुभकामनाएं सर। और अब मैं हमारे साथ जुड़े हुए टीम टीम से फाइन जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज की एक्टिविटी जो है हम सबके साथ में शेयर करें। फाइन जी, तो आज की जो एक्टिविटी है उसका नाम है हिंज ज्वाइन। तो ये क्लास 6 की एक्टिविटी है, चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। तो इस एक्टिविटी को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए वो हाउस होल्ड मटेरियल है जो कि घर में इजीली अवेलेबल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वुडन स्टिक यहाँ पे यूज किया है और इसके ऊपर मैंने एक ब्लैक सेलो टेप से इसको रैप किया है, जस्ट बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी मुझे। तो यहाँ पे ऐसे वुडन स्टिक हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे और इसके जगह पे ऑल्टरनेट मटेरियल हम यहाँ पे फोल्डेबल वायर भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम यूज करेंगे ये पीवीसी पाइप जो उसकी घर पे उपलब्ध होती है, मतलब हाउस होल्ड मटेरियल है ये सारे। तो ये पीवीसी पाइप को हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये पीवीसी पाइप है और इसे हम कट करेंगे। और मैं दूसरी और भी सामग्री जो यहाँ पे यूज हो रही है पहले वो दिखा देना चाहता हूँ। तो एक पेन यूज कर सकते हैं, पेन के अगर आप पेन की जगह पे आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। और हमें चाहिए एक हैंड टेम्पलेट जो कि कार्डबोर्ड का आप बना सकते हैं या फिर किसी भी हार्ड मटेरियल का आप एक हैंड टेम्पलेट बना सकते हैं। तो इसे बनाने की प्रक्रिया मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले एक पीवीसी पाइप लेनी है हमें। तो उस पीवीसी पाइप में हमें एक ऐसा होल करना है जिस होल में एक या तो एक पेंसिल या पेन इजिली यहाँ पे इसमें चला जाए। तो ऐसे हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है पेन के साथ पीवीसी पाइप से। उसके बाद हमें एक पीवीसी पाइप को जैसे 2 सेंटीमीटर के से ये इसे कट करना है 2 इक्वल पार्ट में। जैसे ये कट हो जाएंगे, ये 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएंगे, जैसे आपको ये अभी और क्लियर दिखेगा ये ऐसे। तो यहाँ पे इससे बनाने की प्रक्रिया मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जिस पीवीसी पाइप में हमने होल किया था तो उस पीवीसी पाइप में हम सबसे पहले इस पेन को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलो टेप का यूज करके ये स्टिक
जो हमने यहाँ पे 2 स्टिक यूज किया था, तो उन 2 स्टिक में से एक स्टिक को हम यहाँ पे सबसे पहले इस हाफ, जो हमने पहले एक पीवीसी पाइप को काटा था, उसे यहाँ पे इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सेलो टेप की सहायता से मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसे जोड़ने के बाद हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ऐसा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी स्टिक होगी, दूसरी स्टिक है, उसे हम इस वाले स्ट्रक्चर में इसे अटैच करेंगे। तो ये इसे अटैच करने की प्रक्रिया क्या है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक सेलो टेप का यूज करेंगे। आप जूम कर सकते हैं, विजिबल। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक को इस वाले से ऐसे अटैच कर दिया है। ये थोड़ा हमें इसे लूज रखना है कि जैसे इसकी मूवमेंट हो सके और ये थोड़ा रिवॉल्व कर सके। तो इसीलिए हमें इसे डायरेक्टली से ज्वाइन नहीं करना है पीवीसी से, इसीलिए हमने यहाँ पे हाफ इंच मैंने यहाँ पे गैप रखा है, ये जैसे इसमें मूवमेंट हो सके। ये बोन की मूवमेंट है। तो अभी दूसरी स्टिक को हमें अटैच करना है इसी स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे मैंने, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दूसरी स्टिक को भी इस स्ट्रक्चर से मैंने अटैच कर दिया है। और यहाँ पे हमारे पास जो हमने एक हैंड शेप एक टेम्पलेट रखा था, इसे हमें यहाँ पे एक सेलो टेप की सहायता से हमें यहाँ पे इसे ज्वाइन करना है। इसे चिपका देंगे हम सेलो टेप से। तो यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक पूरे एक एल्बो का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने तैयार किया है। तो यहाँ पे ये पेन है, तो ये पेन ह्यूमेरस बोन को रिप्रेजेंट करती है। और ये वाली जो हड्डी है, ये बोन है, ये जो इसे हम कहेंगे उल्ना, इसका नाम उल्ना है। और इसके जस्ट अपोजिट जो हड्डी है, उसका नाम है रेडियस। तो यहाँ पे हिंज जॉइंट, यहाँ पे बेसिकली इस एक्टिविटी की वर्किंग क्या है और इस एक्टिविटी से हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। तो बेसिकली हिंज जॉइंट हमारे शरीर में कई जगह पे उपलब्ध है, जैसे कि एल्बो में, दूसरा नी में, आर्म में और एंकल में। तो हिंज जॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है और हिंज जॉइंट कैसे वर्क करता है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक ये पूरे हाथ को हम 180 डिग्री में एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं इसे फ्लेक्स करना चाहूँ यहाँ पे अपने बाइसेप मसल्स को, या फिर इसे मैं बेंड करना चाहूँ टुवर्ड माय शोल्डर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही हमने इसको मैं रिवॉल्व कर पा रहा हूँ या इसे मैं मोड़ पा रहा हूँ।
लेकिन जैसे ही जैसे ही मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन में या फिर विपरीत दिशा में अगर मैं इसे मोड़ना चाहूँ, तो ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ। तो ये अगर मैं और इसे फोल्ड करना चाहूँ, तो ये और नहीं हो पा रहा। तो ठीक इसी तरह हमारा एल्बो भी ऐसे ही काम करता है। जैसे कि अभी मैं 180 डिग्री पे अपने हाथ को खोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे फोल्ड भी कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसे विपरीत दिशा में अगर फोल्ड करने की कोशिश करूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये हिंज जॉइंट सिर्फ एक ही सिंगल एक्सिस में ये रोटेट होती है। और इसे आप बच्चों को एक एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं। जैसे कि हमारे घर के जितने भी दरवाजे हैं, वो भी मोस्टली दरवाजे एक ही जॉइंट पे सिंगल एक्सिस पे ही मूव कर पाते हैं। वो मल्टी डायरेक्शनल एक्सिस में वो मूव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी ये हमारे एल्बो की वर्किंग को यहाँ पे ये दर्शाता है कि हम सिर्फ एक ही एक्सिस में इसे मूव कर सकते हैं। ये एंगल जैसे जैसे, अब यहाँ पे तीन चार लर्निंग है जो कि हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। पहला ये है कि जैसे ही हम इसकी एंगल को घटाते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 180 डिग्री है, और यहाँ जैसे जैसे हम एंगल को रिड्यूस करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि ये फ्लेक्स करता है। यहाँ की जो मसल्स है वो फ्लेक्स करती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप अगर हम अपने एल्बो में देखें, एल्बो के जस्ट ऊपर देखें, तो यहाँ पे ऊपर के साइड में हमारी बाइसेप मसल होती है और नीचे की साइड में हमारी ट्राइसेप मसल होती है। तो जैसे ही हम इसे फ्लेक्स करते हैं या इसके एंगल को हम रिड्यूस करते हैं, तो बाइसेप मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ट्राइसेप मसल एट द सेम टाइम ट्राइसेप मसल यहाँ पे रिलैक्स करती है। तो बाइसेप मसल यहाँ पे एज अ एगोनिस्ट काम करती है, जो कि फेवर में होती है, और ट्राइसेप मसल यहाँ पे एंटागोनिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम करती है। और ठीक अपोजिट अगर मैं करूँ, अगर मैं इसे 180 डिग्री में अगर इसे एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बाइसेप मसल जो है, ये बाइसेप मसल रिलैक्स हो रहा है, और ये ट्राइसेप मसल है यहाँ पे ये एक्सटेंड हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ट्राइसेप मसल एज अ एगोनिस्ट काम कर रहा है, जो कि एकदम विपरीत था पिछले वाले केस से। और बाइसेप मसल यहाँ पे एज अ एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ में एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ हम कैसे इंगेज कर सकते हैं इस एक्टिविटी से। इज इट विजिबल? तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने इस एक्टिविटी के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला, हम बच्चों के साथ क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशन बच्चों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला, हिंज गति। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे STM, यहाँ पे तीन चीजें हैं कि सिंगल डायरेक्शन में वो हरकत करती है, या फिर दो डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन में, या फिर मल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के साथ, पहले हमें प्रिडिक्शन, बच्चों से सबसे पहले हमें प्रिडिक्शन पूछना है कि वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर सपोज दैट ये सिंगल एक्सिस में मूव करेगा, या फिर मल्टी डायरेक्शनल एक्सिस में मूव करेगा, या फिर दो एक्सिस में यहाँ पे ये मूव करेगा। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे पूर्वानुमान। बच्चों को सबसे पहले हम प्रिडिक्ट करने के लिए बोलेंगे। जब तक हम प्रिडिक्ट करने बच्चों को ना बोले, तब तक वो एक जिज्ञासा, एक वो क्यूरियोसिटी नहीं आती, क्यूरियोसिटी। तो उसके बाद अवलोकन, उसके बाद सेम एक्टिविटी हम बच्चों के साथ करेंगे, और उसके बाद फिर बच्चों से हम ये प्रश्न करेंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे कितना डिग्री हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पे एक ही केस है। दूसरा केस यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे अगर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम अगर एंगल को अगर हम कम करें, तो फ्लेक्शन होगा, और अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि 9M और L अगर 90 डिग्री से अधिक हो, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को, बच्चे से पहले हमें पूछना है कि वो प्रिडिक्ट करें कि वहाँ पे एक्सटेंशन होगा या फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे दो केस है। पहला तो है यहाँ पे फ्लेक्शन का, 2, और दूसरा केस है कि एक्सटेंशन का, जैसे ही हम एंगल को बढ़ाएंगे तो। और यहाँ पे आप तीसरा देख सकते हो कि प्रभाव, यहाँ पे जो भी मसल्स हैं, यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप मसल है, उस पे अगर हम कंधे की और अगर हम इसे
उल्ना और रेडियस जो बोन है हमारे, अगर उसे हम फोल्ड करें कंधे की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन होगा या फिर फ्लेक्शन होगा। तो ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन सीट है, और ये करवाना बच्चों के साथ काफी जरूरी है, क्योंकि तभी बच्चों, हम लोगों के लिए काफी इजी एक्टिविटी है और काफी इजी लगता है देख के, लेकिन बच्चों के लिए ये एक्टिविटी वो देखते हैं तो उनके लाइफ टाइम वो उनके ब्रेन में वो चला जाता है, वो इम्प्रिंट कर जाता है कि वो इतनी सिंपल एक्टिविटीज है। तो वो एक पूरा वर्किंग और ऑब्जर्वेशन में अगर वो शामिल हो, और सेम एक्टिविटी में अगर वो खुद करके देखें, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी मैं मूव करता हूँ दूसरे एक्टिविटी में। मैम कुछ क्वेश्चन? तो दूसरी एक्टिविटी के लिए हम बढ़ते हैं। तो दूसरी एक्टिविटी का नाम है एक्सप्लोर बर्निंग कैंडल। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले मैं वो आप सबको दिखा देना चाहता हूँ। उसके लिए एक नॉर्मल पेपर कप चाहिए हमें दो, और दो सेफ्टी पिन चाहिए हमें, सेफ्टी पिन दो, और हमें एक सुई चाहिए, और एक कैंडल चाहिए। तो सबसे पहले इसे मैं आप सबके सामने बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे ये एक्टिविटी को बनाना है। तो सेफ्टी पिन को हमें इस पेपर कप से इसे अटैच कर देना है बाय द हेल्प ऑफ दैट सेलो टेप। तो यहाँ पे मैंने एक कप पे अटैच कर दिया। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों कप में सेफ्टी पिन को यहाँ पे स्टिक कर दिया है। और और ये जो थर्ड स्टेप है, हमें एक सुई को एक कैंडल में इंसर्ट करना है। तो ये चीज आप हमेशा प्रिकॉशन लें कि कभी भी सुई को सबसे पहले बच्चों के साथ आप शेयर अगर करें, तो आप भी वहां पे रहें और प्रिकॉशन मेंटेन करें कि किसी से कुछ दुर्घटना ना हो जाए। और इस सुई को हमें इस कैंडल में इंसर्ट करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि एक मेरे पास एक ब्रोकन कैंडल भी है। तो इसमें क्या हुआ था, इस केस में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप सुई को बिना हीटअप किए ही अगर इसमें इंसर्ट करोगे, तो ये कैंडल यहाँ से बीच से ये टूट जाएगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले सुई को सबसे पहले हमें यहाँ पे हीट करना है विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक और लाइटर। उसके बाद ये हम करेंगे इसमें इंसर्ट, तो ये एक अच्छी तरीके से यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी में, बर्निंग ऑफ कैंडल एक्टिविटी में, हम बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करेंगे, और इससे हम समझेंगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे दो केस है। सबसे पहले आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस बंडल कैंडल को लाइट अप किया, तो यहाँ पे वैक्स जो कि पहले सॉलिड स्टेट में थी, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गल के ये यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैंडल पहले सॉलिड स्टेट में थी, फिर लिक्विड स्टेट में ये चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। और अगर कुछ सेकंड्स के बाद या एक या मिनट्स के बाद अगर हम देखें, तो ये जो मेल्टेड वैक्स है, ये दोबारा फिर से सॉलिड स्टेट में सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो इससे कंक्लूजन ये निकल सकते हैं हम कि अ, यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है। और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, ये भी हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले वैक्स
सॉलिड स्टेट में था, उसके बाद फिर वैक्स यहाँ पे मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड स्टेट से यहाँ पे वैक्स सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जहाँ की आप देख सकते हो कि ये रिवर्स हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड। और यहाँ पे बच्चों के साथ अगर इस एक्टिविटी में हम एक और चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को, बस थोड़ा सा एडअप है, कंबशन को हम समझा सकते हैं कि कंबशन क्या होता है और ये क्यों होता है। तो कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करे और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो वहां पे उसे हम कंबशन कहते हैं। कंबशन दो तरह का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में फिजिकल चेंज तो हमने देखा, और अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज यहाँ पे कैसे यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये कैंडल की विक है, जो कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैंडल की विक बर्न हो रही है, और ये बर्न हो रही है। तो यहाँ पे तीन चीजों का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2O वेपर फॉर्म में, और तीसरा अनबर्न कार्बन, और यहाँ पे हीट और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वेपर फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो क्या हम दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना सकते हैं क्या फिर से? तो यहाँ पे ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पे हम दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वैक्स में और विक में। तो ये केमिकल चेंज है। और इस एक्टिविटी में अ, और अगर देखा जाए तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस एक्टिविटी में हम बच्चों के साथ, मैंने ये स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट हो रहा है कैंडल में, थोड़ा ये टिल्ट हो रही है। जैसे जैसे मास अगर इधर का थोड़ा ज्यादा हो रहा है, या मास इधर का थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है, तो इसकी वजह से एक सी सॉ मूवमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे हम सी सॉ मूवमेंट और मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज दैट अगर एक सी सॉ है और दोनों इक्वल वेट के अगर बच्चे दोनों अपोजिट साइड में अगर बैठ जाएं, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर एक का वेट अगर एक से ज्यादा हो, तो वहां पे हम सी सॉ मूवमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं अ, आपके साथ ऑब्जर्वेशन शीट शेयर करना चाहता हूँ। तो इज इट विजिबल? तो इस एक्टिविटी में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अनबर्न कार्बन यहाँ पे होती है अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। तो सबसे पहला जो बच्चों के साथ हमें डिस्कस करना है, तो ये अनबर्न कार्बन, ये कालिक का निर्माण। तो पहले तो बच्चों को प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पे ऊपर में एक ये मैम स्क्रीन आप एक बार देखिए, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कैंडल के जस्ट ऊपर हम एक स्पून को रखेंगे। अगर स्पून पे अगर ब्लैक कलर की एक कोटिंग आ जाए, तो वहाँ पे अनबर्न कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बच्चों के साथ हम पूर्वानुमान और अवलोकन हम बच्चों के साथ करेंगे। और यहाँ पे तीन चार यहाँ पे कंडीशन है। मोमबत्ती का मोम पिघलना, तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बच्चों के साथ फिर से दोबारा यही हम प्रोसेस करेंगे कि पहले प्रिडिक्शन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मोमबत्ती की बत्ती जली रही, सॉरी, जो विक है मोमबत्ती की, उसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे और एक है कालिक का निर्माण, कंप्लीट कंबशन है या फिर इनकम्प्लीट कंबशन है। पिघले मोम का कुछ आकार लेना, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रही है या फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। यहाँ पे तीन चार क्राइटेरिया है, उसी से हमें बच्चे के साथ करना है। और यहाँ पे भी सेम है, बत्ती जलकर राख बनना, ये कंप्लीट ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। मैम, मैम फैन। तो अभी हम तीसरे एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे
बढ़ते हैं। तो तीसरी एक्टिविटी का नाम है सॉइल इरोजन, जो कि क्लास 8 की एक्टिविटी है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे आप, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसे मैं यहाँ पे आपके सामने अभी बना के दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि इसे ग्रो करने में, जर्मिनेट करने में भी, इतने लेवल तक पहुंचने में भी एक्चुअली मुझे 6 से 7 दिन लगे हैं। तो आपको भी थोड़ा इसके, इस एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा पहले से आपको काम करना होगा, या फिर एक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 सेटअप मैंने बनाया है। पहले में जर्मिनेटिंग, यहाँ पे आप गेहूं यूज कर सकते हो, मेथी यूज कर सकते हो, एक प्लांट एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस तक वो जर्मिनेट कर जाए, इतनी हाइट तक। और दूसरे केस में मैंने यहाँ पे मिट्टी लिया हुआ है, और मिट्टी के ऊपर यहाँ पे मैंने सूखी घास ली है यहाँ पे। और तीसरे केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिट्टी लिया है। तो ये सॉइल इरोजन, इससे, इस एक्टिविटी का नाम है, जिसे हम मृदा अपरदन भी कहते हैं हिंदी में। तो मृदा अपरदन के मुख्यतः 2 कारण होते हैं। पहला वायु से, और दूसरा जल से। तो आज जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो जल से मृदा अपरदन होने वाली प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो इससे क्या लॉसेस होंगे, और फर्टिलिटी रेट कम होती है आपके सॉइल की, इससे एयर पॉल्यूशन होता है, ये सभी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और ये अब सभी चीजें आप बच्चों के साथ आप डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे सीधा एक्टिविटी को आपके सामने शो करते हैं कि एक्टिविटी में क्या करना है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 ग्लास लिया हुआ है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक स्पेस छोड़ रखा है पानी, इसमें पानी डालने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना सॉइल इरोजन हो रहा है इस पूरे सेटअप में, जब मैं पानी डालूंगा तो। और क्वालिटी ऑफ वाटर क्या होती है इसमें आप देख सकते हैं। मैं कैमरा थोड़ा सा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले केस में वाटर में कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे सॉइल कलेक्ट हुआ है, और क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है यहाँ पे, पहला केस। और इसी तरह मैं अभी दूसरे केस में यहाँ पे ये वाटर मैं इसमें, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि सेकंड वाले केस में मिट्टी की क्वांटिटी थोड़ी कम आई है। थोड़ा ये इस वाले फर्स्ट वाले केस से ये थोड़ी साफ है ये पानी, इसमें सॉइल इरोजन इतना नहीं हुआ है जितने फर्स्ट वाले केस में हुआ है। और ठीक उसी तरह हम थर्ड वाले केस में करेंगे।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, तो ये फर्स्ट वाली केस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने सॉइल रखा था, और इस पे कुछ ना ही मैंने ड्राई ग्रास रखी थी, ना ही कुछ रखा था, सिर्फ और सिर्फ सॉइल थी। इसके ऊपर कुछ लेयरिंग मैंने कुछ भी नहीं किया था किसी भी तरह का। तो ये फर्स्ट केस का है। और सेकंड केस में हमने ड्राई ग्रास यूज किया था, और ये सेकंड केस का जो यहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ है, ये ये सेकंड केस का है। और थर्ड केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिसमें यहाँ पे प्लांट यहाँ पे है, जर्मिनेट हुआ था। जिस केस में यहाँ पे आप गेहूं की आप देख सकते हो प्लांट, तो यहाँ पे ये पानी एकदम साफ आया है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्लांट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी ऑफ वाटर भी तीनों केस में एकदम डिफरेंट है, पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में। ये तीसरे केस में ऐसा है कि आप इस पानी को आप पी भी सकते हो, और ये पीने लायक नहीं है, और ये तो बहुत ही ज्यादा इसमें सॉइल पार्टिकल इसमें डिजोल्व हो गए हैं। तो यहाँ पे इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट या ट्री सॉइल में एज अ शील्ड के जैसा यहाँ पे काम करते हैं, कि जो कि सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं वो जितने भी प्लांट्स हैं। और अगर आप देखें तो ग्रास हो या फिर कोई भी तरह का पेड़ हो या फिर छोटे पौधे हो, प्लांट हो, सभी प्लांट और पौधे और पेड़ सॉइल इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पे बाइंड करके रखते हैं सॉइल को, और सॉइल को वहाँ पे इरोड होने नहीं देते। धन्यवाद फाहिम जी। हम उम्मीद करते हैं कि सभी अध्यापक साथियों ने जो तीनों एक्टिविटीज का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हुआ वो सभी ने देखा होगा, समझा होगा, और वो निश्चित तौर पर सभी अध्यापकों की मदद करेगा सारी एक्टिविटीज को अपने क्लासरूम में करवाने। और अब हम जो है एक्टिविटीज से रिलेटेड जो है प्रश्न लेना चाहेंगे। यदि आप में से किसी अध्यापक के कोई प्रश्न है, कोई डाउट है एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज वो प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। आप वर्चुअल हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। पहले वाले मॉडल विक्की बंसल जी, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। अक्षित अहलावत जी, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। आपने हैंड रेज किया हुआ है। अक्षित अहलावत जी, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। तो हाँ आपने जी, हैंड हाँ रेज जी, किया हाँ हुआ है। जी। गुड आफ्टरनून मैम। मैम एक्चुअली एक तो मेरी क्वेरी थी कि ये जो क्वेश्चन जो हमने एक्टिविटीज की हैं और उन्हें दीक्षा ऐप पे हमें अपलोड करना है, प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है, लेकिन मैम ये हम अपनी आईडी से नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा गया कि आप अपने हेड की से सर करें। हैंड रेज करके कहीं क्लासरूम में चले गए। और किसी हेलो, हाँ अध्यापक जी। साथी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हेलो। हैं। ये आईफोन हेलो, से सेव्ड है। पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरी आवाज नहीं जा रही। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी मैम, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ मैम, मैम मेरी क्वेरी थी कि जो हमें ये दीक्षा ऐप पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करने हैं, तो मैम ये हाँ जी हम अपनी आईडी से नहीं कर पा रहे हैं मैम। मैम, अपलोड से रिलेटेड जो प्रश्न है वो अभी थोड़ी देर में लेंगे। और आपने पूछ लिया है तो मैं इसका सोल्यूशन अभी बता देती हूँ आपको। किसी किसी अध्यापक की आईडी से दीक्षा ऐप जो है उससे प्रोजेक्ट जो नहीं हो रहे हैं, तो वो स्कूल के नाम से ही अपलोड होगा। आप प्रिंसिपल की आईडी से खोल सकते हैं या अपना यूजर जो है फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप अपनी ही दीक्षा ऐप पर, और आप वहां से अपलोड कर सकते हैं। स्कूल का नाम आपका सही होना चाहिए। हमारे पास जो रिकॉर्ड आता है वो टीचर के नाम से नहीं आता,
वो स्कूल के नाम से आता है। ओके मैम, ओके। मैम सेकंड की जो एक्टिविटीज हमें यही सबमिट करनी है जो आप करवा रहे हैं? हाँ मैम, जो है ये वाली एक्टिविटीज तो आपको सबमिट करवानी ही है, और इसके अलावा यदि आपके पास कोई एक्टिविटी है तो वो दीक्षा ऐप पर ऐड न्यू एक्टिविटी, अनदर एक्टिविटी का एक ऑप्शन है, आप वहां पर जा करके अपनी खुद की एक्टिविटीज भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद जब इसका पूरा सबमिशन प्रोसेस बताऊंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। राजेश कुमार जी, टीजीटी साइंस। हाँ जी राजेश कुमार जी। मेरे साथ आ गया था लगभग कोई 4 क्या पूछना चाह रहे हैं? आप जो है जो प्रश्न पूछ रहे हैं केवल उन अध्यापक साथी को छोड़ के बाकी सभी अपने जो है माइक को म्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैम, राजेश कुमार बोल रहा हाँ हूँ जी नमस्कार जी। मैम। ये जो तीसरी एक्टिविटी है मृदा प्रदर्शन की, हाँ जी ये मैम 8वीं के सिलेबस में तो नहीं है। सर, हम आपको ना थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप? मैम 8वीं में मृदा प्रदर्शन का नहीं है जी चैप्टर, 9वीं में है ये। अच्छा, हाँ हो सकता है सर, थोड़ा पार्ट जो है 9th 10th का भी हो इसमें। हाँ जी हाँ जी। हाँ, हमने 10th तक का जो है वो कवर कर सकते हैं हम, बाकी मेनली हमने 8th तक का सिलेबस इसमें कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है मैम। तो हमें लगता है कि आप में से जो है अध्यापकों की एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कोई प्रश्न है नहीं, यदि होते तो आप हमसे डिस्कस कर लेते। तो अब चलते हैं, कौन है? सरला जी अनम्यूट कीजिए, आपको प्रश्न पूछना है। और एक क्वेश्चन था, ये जो एक्टिविटीज आपने करवाई हैं ये हम इनको दोबारा देख सकते हैं? हाँ मैम, इसका जो है हमने रिकॉर्ड कर लिया है ये जो सेशन है, और हम शेयर कर देंगे। जहाँ से आपको लिंक अवेलेबल हुआ है उसी व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा सेशन का, आप वहाँ से इसको दोबारा देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं आज इस सेशन के जो है सेकंड राउंड की तरफ, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि दीक्षा ऐप पर आपको किसी भी एक्टिविटी को सबमिट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, यस मैम, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अब हम देखते हैं दीक्षा ऐप पर किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। चलिए हम देखते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को दीक्षा ऐप पर सबमिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर। उसके लिए आप अपने दीक्षा ऐप पर जाएंगे, दीक्षा ऐप को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उसको लॉगिन करेंगे, और आपको जो है यदि आप एज ए टीचर उसको लॉगिन कर रहे हैं तो केवल आपको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नजर आएंगे, और यदि आप हेड प्रिंसिपल यूजर आईडी से उसको लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसमें आप प्रोजेक्ट पर जाएंगे। प्रोजेक्ट में उन सभी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है यहाँ पर। आप लोड मोर प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे, जहां पर आपको स्टेम मंच 1 से लेकर के 3 तक सारी एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी। लेकिन ये हम पहले ही बता चुके हैं, स्टेम मंच 1 और स्टेम मंच 2 का टाइम अभी जो है एंड हो चुका है, और अभी हम स्टेम मंच 3 की एक्टिविटीज ही सबमिट कर सकते हैं इस मंथ के लिए। तो यदि हम साइंस एक्टिविटीज की बात करें, कोई भी एक एक्टिविटी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हिंज ज्वाइंट एक्टिविटी यहाँ पर ली है, उसको सेलेक्ट करेंगे।
जैसे ही आपने एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, सबसे ऊपर आपको स्टार्ट इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर जाएंगे। स्टार्ट पर जाते ही आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स नजर आएंगी और सबसे नीचे आपको नजर आएगा लर्निंग रिसोर्सेज। आप लर्निंग रिसोर्सेज पर जाएंगे। व्यू लर्निंग रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड पूरा यूजर गाइड मिलेगा। आप इस एक्टिविटी को कैसे करने वाले हैं, इसके लिए यूजर गाइड अवेलेबल है। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आप टास्क डिटेल पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड मोर टास्क करके ऑप्शन है, आप उस पर जाएंगे और ये सारी की सारी 7 एक्टिविटीज हैं, सब टास्क हैं जो इस एक्टिविटी में आपको करने हैं। एक एक करके इनको देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं जो है फर्स्ट टास्क है हमारा, कलेक्ट ऑल द मटेरियल टू कंडक्ट इन ज्वाइंट एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं इन ज्वाइंट वाली, इसमें हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पर इस टास्क में आपको मिलेगा। आप व्यू रिसोर्सेज पर जाएंगे और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ मटेरियल मिलेगी। यहाँ से आप मटेरियल लिस्ट को देख सकते हैं। जो जो सामग्री आपको ये एक्टिविटी करने में आवश्यकता पड़ने वाली है वो यहाँ पर उसकी लिस्ट अवेलेबल है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसको यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। अगर आपको आवश्यकता है तो करेंगे मैम। और इसका यदि आप प्रिंट निकालना चाहिए यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपने ये एक्टिविटी जो है इसमें आपने रिसोर्स देख लिए, तो सारा मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया वहां। उसके बाद में आप यहाँ पर मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे और आप जो भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उस कोर्सेज पर जाएंगे। जी आपको अवेलेबल मिल, आप इसको देख सकते हैं। स्वानी चाहिए इसको, इसको Am I audible now? उसके बाद हम जो है यहाँ से इसको देख सकते हैं, एक्टिविटी को, ऑब्जर्वेशन शीट को। उसके बाद एक्टिविटी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में उसी तरह से इसके भी मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे और आपने सेकंड टास्क पर आपने देखा कि आपको वीडियो मिल गया है, आपको ऑब्जर्वेशन शीट मिल गई है, फर्स्ट टास्क में आपको मटेरियल मिल गया था। अब इस एक्टिविटी को आप खुद से करेंगे, अध्यापक अपने आप इस एक्टिविटी को करेंगे और इसका वीडियो, फोटो जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करके और यहाँ पर ऐड फाइल्स में उनको अपलोड करेंगे। और जैसे ही आपका अपलोड हो जाता है आप यहाँ पर स्टेटस को अपडेट करेंगे, कंप्लीटेड शो करेंगे।
बैक जाएंगे, थर्ड टास्क पर चलेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको प्री टेस्ट मिलेगा। ये वो टेस्ट है जो आप एक्टिविटी करवाने से पहले क्लासरूम में बच्चों से पूछेंगे प्रश्न, ताकि आपको पता चले कि इस एक्टिविटी से संबंधित बच्चों को पहले से कितनी जानकारी है, कितनी नॉलेज है। और फिर जिसको जो क्वेश्चन पूछना है, जो अपना हाथ रेस कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, उन्हीं को मैं अनम्यूट कर पाऊंगी उसके हिसाब से, जिसका हमने नाम काटा है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? उसके बाद में प्री टेस्ट जो है, यहाँ से आप देख सकते हैं। घर गए मेरे बच्चे को तो ये अधिकतर हर जान से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। ऐसे सेशन हो जाता है और सभी लोग यहाँ वो पे तो काम करता है। उनको पूरी जानकारी। बच्चे बैठते भी है, वो कभी भी नहीं बैठते करते क्लास में। आदित्य है तो आदित्य आगे तो बैठता है, वो पीछे पीछे बैठता है। फिर मैंने उसको बोला हम किसकी प्री टेस्ट में आपको प्रश्न दिखाई देंगे। इसमें 3 प्रश्न हैं, ये आप क्लास में बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद में इसी तरीके से जो है मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे, उसके स्टेटस को अपडेट करेंगे कंप्लीटेड। अब आपका थर्ड टास्क कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ टास्क पर जाएंगे। ये वो टास्क है, ये पूरी एक्टिविटी आपको क्लासरूम में बच्चों के बीच में बच्चों से करवानी है। तो ये व्यू रिसोर्सेज में सेम वही रिसोर्सेज हैं जो आपको दूसरे नंबर टास्क पर मिले थे। और इसको करने के बाद में बच्चों के जो भी बच्चों के साथ जो भी एविडेंसेस आपके पास हैं, फोटोज वीडियोस, वो आप यहाँ पर अपलोड करने के बाद में इसको कंप्लीटेड शो करेंगे। उसके बाद फिर टास्क पर जाएंगे। इसमें व्यू रिसोर्सेज पर आपको पोस्ट टेस्ट मिलेगा। एक्टिविटी के बाद में आप बच्चों से प्रश्न जरूर पूछें, उसके लिए हमने आपको पोस्ट टेस्ट बना करके दीक्षा ऐप के थ्रू आप तक पहुंचाया है। इसमें भी उसी प्रकार से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, आप ये बच्चों से करवाएंगे और इसके एविडेंसेस जो हैं आप यहाँ पर अपलोड एड फाइल्स में जाकर के इसको अपलोड करेंगे। कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज रह गए थे, थोड़ा पार्ट सबमिशन का जो हम आपको लाइव नहीं दिखा पाए, इसके लिए मैं आपको सभी के पास जो है रिकॉर्डेड वीडियो साथ में केवल सबमिशन का जो है मैं शेयर कर दूंगी अभी जैसे हमारा सेशन खत्म होता है। और वर्बली मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 7 टास्क हैं हमारे, जिसमें से 4 टास्क मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और 5th और 7th टास्क में 5th में आपको फीडबैक फॉर्म भरना है और उसके बाद में लास्ट वाला जो है उसमें जितने भी एविडेंसेस हैं आपने टास्क वाइज अपलोड तो कर दिए, उसके अलावा भी यदि आपके पास कोई एविडेंसेस हैं तो आप 7 टास्क में अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में ऐड योर ओन टास्क करके आपको आइकन नजर आएगा, वहां से आप अपनी खुद की कोई एक्टिविटी आपके पास यदि है तो वो एक्टिविटी वहां पर आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है एक्टिविटी जो है वो हरियाणा के बाकी स्कूलों के बच्चे भी उसका फायदा उठा सकें। तो जब सारे आपके टास्क पूरे हो जाएंगे उसके बाद में टास्क के सामने ग्रीन कलर के आइकन जो आप 4 तक आपने अभी देखे हैं, उसी तरीके से 7x7 टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ऊपर सबमिट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आप उस वहां पर जा करके आप अपनी एक्टिविटी को, अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट से पहले आपको एक और इंटरफेस नजर आएगा जिसमें आप कमेंट्स, यदि रिमार्क्स आपके पास कुछ हैं, जैसे यदि हम हिंज ज्वाइंट की बात करें तो जो प्रिंसिपल सिद्धांतों की बात अभी फाइन जी कर रहे थे, उसके अलावा भी यदि आप उस एक्टिविटी के बारे में आपके पास कुछ है बताने को तो आप वहां पर लिख सकते हैं, कोई सजेशन है आप वहां पर लिख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। ये आपका सबमिशन का प्रोसीजर रहेगा।
सबमिशन के रिगार्डिंग यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अभी आप वो पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से जो है एक रिक्वेस्ट है कि जिनको प्रश्न पूछना है केवल वही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी अपने माइक को म्यूट रखें। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैम 3 प्रोजेक्ट सबमिट हो गए हैं, लेकिन फिर भी स्कूल के आगे सबमिटेड नहीं दिखा रहा, स्टार्टेड दिखा रहा है। मैम ये कौन सी एक्टिविटी, जो पिछले महीने एक्टिविटी चली थी उसकी बात कर रहे हैं या फिर मैम अभी करंट है? 3 किए हैं, एक तो फूड स्टार्च वाला किया है और मैम एक कब किया फॉर्मल। है आपने? हाँ जी मैम। उसका आपने कौन सी डेट को उसको सबमिट करने की कोशिश की? सबमिट तो हो चुके हैं, वहां पे तो कंप्लीट सबमिटेड शो कर रहा है, लेकिन जो स्कूल की लिस्ट आई है ना जिसमें हमारे स्कूल का स्टार्टेड पे नाम आया है, सबमिटेड ओके ओके, वहां पे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट पे आपके स्कूल का नाम रिपोर्ट बात सबमिशन करी में मैम। नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ मैम, ये जी। थोड़ी सी दिक्कत है कुछ स्कूलों की, इसमें ये दीक्षा ऐप पर कुछ स्कूल अपडेटेड शायद नहीं है, इस वजह से उनका सबमिशन का उसमें दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो आप इसके लिए कर सकते हैं कि आपने जो भी एविडेंसेस वहां एविडेंसेस जो है ड्राइव फाइल बना करके, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो भी है जहां से आपको ये लिंक मिला है, आप उनके पास भेज दें। हम उनसे मांगते रहते हैं इन ऐसे कुछ स्कूलों के नाम जो है सबमिशन जो सबमिट कर चुके हैं प्रोजेक्ट को, लेकिन रिपोर्ट में उनका नाम शो नहीं हो रहा है, तो वो हमारे पास भेज देंगे। हम उसको जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस रहेगा, जिसकी मनोज सर शुरू में भी बात कर रहे थे कि जैसे ही हमारी 6 प्रोजेक्ट्स की सीरीज खत्म होगी उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो वहां पर आपके स्कूल को हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके मैम। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? Ma'am, can you please repeat that process because I can't able to join because of network issue. क्या प्रोसीजर रह गया, स्किप हो गया मैम आपका? मैम मैंने शुरू से ही ज्वाइन नहीं कर पाई थी मीटिंग। तो मैम उसके लिए हमने रिकॉर्डेड आप कर लिया है, इस सेशन को रिकॉर्ड कर लिया है, वो आप के पास पहुंच जाएगा, हम शेयर कर देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार मैडम। मैम इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी स्टेम मंच 3 मैम की? हाँ जी मैम, ये स्टेम मंच 3 जो है ये 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक 1 महीने का इसमें टाइम रहेगा सबमिट करने का। तो आप इसमें 1 महीने में अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। ओके मैम, एक और क्वेरी थी कि हमारी जो मीटिंग हुई थी 22 अगस्त को, उसमें जो 3 प्रोजेक्ट्स थे वो ये थे: हर्बल पेस्टिसाइड, हिबिस्कस इंडिकेटर और फायर एक्सटिंग्विशर मॉडल। तो मैम लेकिन जो शो हो रहे हैं वो 6 हो रहे हैं। तो मैम मैम मैंने अभी आपने थोड़ी देर पहले जब मैं इसका सबमिशन प्रोसेस बता रही थी, आप सबके साथ में डिस्कस कर रही थी, तो मैंने बताया था कि दीक्षा ऐप पर स्टेम 1 से लेकर के 3 तक सारी एक्टिविटीज अभी दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको मंथ वाइज एक्टिविटीज हम अलग से बताते हैं कि इस महीने की एक्टिविटीज क्या है। तो इस महीने में केवल आपको वही एक्टिविटीज ही सबमिट करनी है। यदि मैं आज की बात करूं, अभी की बात करूं, जो 3 एक्टिविटीज आपको साइंस में करनी है, तो इसमें हिंज वाइंड है एक, तो दूसरा है हमारा एक्सप्लोर बर्निंग कैंडल है, और तीसरा है सॉइल इरोजन। ये 3 एक्टिविटीज आपको इस महीने में सबमिट करनी है। ओके मैम। ओके मैम। और किसी का कोई प्रश्न है? हेलो मैम। हाँ जी मैम पूछिए। हेलो मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैम कंप्लीट कर लेते हैं ना, कभी कभी सबमिट नहीं होता है, पीछे एक मेरा सबमिट नहीं हुआ। क्या दिक्कत आई मैम आपको? मैम ऐसे बोल रहा है कि ऑलरेडी सबमिटेड, पर मैंने सबमिट नहीं किए थे और सबमिट भी नहीं आ रहा था।
नहीं मैम, सबमिट आपने किया होगा, तभी उसमें सबमिटेड शो कर रहा है। और आप ये टाइम ड्यूरेशन में ही इस तरह की क्वेरी जो है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट एक तरह से सहयोगी जो है वो आपकी मदद करेंगे इसमें, तो आप वहां तक पहुंचा दें। आप टाइमलाइन खत्म होने के बाद फिर हम भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पाते हैं। तो पिछले महीने की आप बता रहे हैं ऐसी कोई समस्या थी, तो आपको उसी ड्यूरेशन में बताना चाहिए था। और इस बार यदि आपको कोई ऐसी समस्या आती है तो आप बताएं उसको, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी। और किसी का यदि कोई प्रश्न है तो मैम हाँ जी मैम। मैम एक ना प्रोजेक्ट पे सिंकिंग प्रोजेक्ट आता रहता है, वो फाइनली सबमिट का मैसेज नहीं आता। जैसे ऑलरेडी सबमिटेड जैसे मैम बोल रहे थे वो आ जाता है, उसके बाद सिंकिंग होती रहती है। मैम वो ना ज्यादातर तो वो नेटवर्क इश्यू के कारण आता है। आपका इंटरनेट ठीक से काम ना करे तो ये समस्या आती है। बाकी ऐसी कोई समस्या सबमिशन के टाइम आती नहीं है। सिंकिंग का काम आपको सबमिशन से पहले करना होता है, ताकि आपने जो भी वहां पे एविडेंसेस डाले हैं वो सारे के सारे वहां पर अपलोड हो जाएं, सेव हो जाएं। और पहले आप सिंकिंग करिए अपनी सारी फाइल्स को, और उसके बाद में आप सबमिट कीजिए, फिर हो मैम जाएगा। फाइल तो की थी, लेकिन जब लास्ट में सबमिट करते हैं ना, उसके बाद जब कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, उसके बाद लास्ट वाले सबमिट पे ऊपर तो वैसे एक मैसेज आ जाता है कि ऑलरेडी सबमिटेड, प्रोजेक्ट ऑलरेडी सबमिटेड, बार बार यही दिखाता है। और सिंकिंग में प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वो सिंकिंग वाला ही प्रोसेस चलता रहता है 3-4 तो दिन कंटिन्यू। आपका सबमिट हो चुका है मैम। यदि सबमिशन दिखा रहा है तो वो बताए ना मैंने, नेटवर्क इशू रहा होगा पक्का आपके पास में, आसपास में आपके फोन में, इस वजह से वो थोड़ा टाइम लैग दिखा रहा होगा। सबमिटेड दिखा रहा है, इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है। लास्ट सेकंड स्टेप में एक बार सबमिट दिखाता है, ऑलरेडी सबमिटेड, प्रोजेक्ट ऑलरेडी सबमिटेड, यही मैसेज आता है। और फाइनल वाला जब मैसेज सबमिट करते हैं तो उस पे सिंकिंग शो करने लग जाता है कंटिन्यूअस। एक में ही मैम हुआ है। आप कौन से प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहे थे? मैम वो मेरा था फायर एक्सटिंक्शर वाला, दो तो आपके हो गए बाद थे। में ये वाले प्रोजेक्ट जो है आप सबमिट करिए। और यदि आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने जो सहयोगी हैं आपके ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं मैम आप? मैम रतिया से हैं, गुरु सर स्कूल है जी हाँ, तो ट्रिपल। आपके वहां पर जो सहयोगी हैं उनके पास आप स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना इशू भेजिए, वो हम तक पहुंचाएंगे और हम आपकी समस्या के लिए आपके पास पहुंचे। 3 में से 2 तो मैम हो गए थे सबमिट, बिल्कुल सही थे वो तो, बस हाँ, एक में ही आपके बाकी पास थी। 3 हो जाएंगे मैम। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न है तो? मैम मैम एक क्वेरी थी। हाँ जी, बताइए। मैम जो ये फाइल बोल रहे हैं कि जिसमें ये लिखा आता है कि स्कूल के आगे सबमिटेड है, मैम हमारे ग्रुप में ऐसी कोई फाइल आई नहीं है। अ, तो आप तो अपने हमें कौन कैसे से डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक से हैं? वही रतिया मैम से? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं और टोहाना ब्लॉक। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, टोहाना ब्लॉक। ठीक है मैम, आपके सहयोगी को हम बोलेंगे कि वो जो है आपके पास डिटेल्स भेजे रिपोर्ट्स की। हाँ जी मैम, ओके मैम, थैंक यू। मैम नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। मैडम मैं डॉक्टर प्रमोद बोल रहा हूँ डाइट मालमनू से। हाँ जी, नमस्कार सर। मैम नमस्कार मैम, एक्चुअली हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना काफी सारे साइंस टीचर्स और मैथ टीचर्स की अभी ये अपडेट मिल रहा है कि उन्होंने ना मैम 15 सितंबर से पहले अपडेट कर दिया था और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं हमें डेट का। तो उनका जबकि रिपोर्ट जो सर परसों मेरी शेयर की आपसे गई बात भी हुई थी इसके रिगार्डिंग, यस मैम, यस और मैम। मैंने आपसे कहा था कि इसकी टाइमलाइन जो है 15 सितंबर तक थी। आप उससे जी पहले यदि कोई ऐसा कोई इशू था, आप तो आपको पहले भी बीच में भी हमें थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए था। और उसका जी सोल्यूशन मैम। भी मैंने आपको बताया था कि यदि उन्होंने सबमिट किया है तो आप ड्राइव पर उनके एविडेंसेस जो है डलवा करके और आप एक एक्सेल सीट जो है हमें भेजें। ये जी मैम। शायद कल ही हमारी इसके बारे में बात हुई। जी जी मैम। मैम एक चीज और थी मैम, एक ना यहाँ पे जैसे मेवात मॉडल स्कूल जो है वो अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर करके वो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बन गए हैं मैम, उनकी आईडी नहीं है मैम एक्चुअली। सर वो वेस्ट से एम्प्लॉय कर आईडी। सकते हैं वैसे ना, वेस्ट करके लॉग इन कर सकते हैं उसमें दीक्षा। मैम किससे लॉगिन करके? आप ये आप मेरे से ना इस मीटिंग के बाद में आप मेरे को एक बार कॉल करें, मैं आपको इसका ओके प्रोसीजर मैम, बता दूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।
भूमिका कल भी समझाया था ना बेटा। मैडम माइक जो है उसको म्यूट कर लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है? मैम हमारे यहाँ जो सहयोगी हैं वो हमें कैसे पता लगेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से हैं, ब्लॉक वाइज कौन से? सहयोगी का? जी मैम। सहयोगी का मैम आपके बीआरसी बीआरपी नहीं आते स्कूलों में विजिट करने के लिए? हाँ जी आते। हाँ तो वो आपके सहयोगी जी हैं, वो ही आपकी मदद करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। हेलो हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ड्यू टू इलेक्शन के कारण हम थोड़ा सा टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो। इलेक्शन का टाइम होगा, ड्यूटी लगी हुई है, तो यो 15 तारीख शॉर्ट पड़ेगा। सर इस वाली एक्टिविटीज का तो ये हमने पूरी सीरीज बनाई हुई है, 1 महीने के बाद फिर नेक्स्ट मंथ में दिक्कत आती है हमें, तो टाइम ड्यूरेशन तो हम नहीं इसका एक्सटेंड कर पाएंगे। बाकी इलेक्शन के बाद भी आपके पास समय रहेगा, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज है नहीं है। इस महीने परेशानी हो सकती है क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के रिजल्ट भी है, फिर उसके अंदर से ड्यूटी लगी हुई है, थोड़ा सा टाइम ये शॉर्ट ना हो एक जाए। एक्टिविटी आप एक दिन में करवा सकते हैं, बीच में 3 दिन तो आप स्कूल जाएंगे ही, अगर पूरी आपकी ड्यूटी भी लगी हुई इलेक्शन में तो भी आप करवा सकते हैं। जैसे हमारी तो 1 महीने के लिए लगी हुई है, दिक्कत इसमें ये आ जाती है कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है तो रिवेस्ट हो जाता है। सर नेक्स्ट मंथ की शुरू हो जाएंगी, फिर ये टाइम तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे हम इसका। मैम हाफ ईयरली भी है ना साथ में? तो हाफ तीन ईयरली महीने सर बच्चे तो आते हैं स्कूल में। नहीं फिर वो एग्जाम की भी तैयारी चल रही है, इलेक्शन ड्यूटी भी है। एग्जाम में तैयारी करते करते बच्चे एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों को कौन सा बर्डन लगता है सर, बच्चे तो खुश होकर करते हैं एक्टिविटीज। आप एग्जाम के बाद 1 घंटे रोक लीजिए बच्चों को, आप तब करवा सकते हैं। ठीक है। हेलो हाँ जी नमस्कार मैम। मैडम हाँ जी नमस्कार हेलो। मैडम। हाँ जी, 3 में से कोई 2 एक्टिविटी करवा सकते हैं क्या? 3 क्या एक्टिविटी कह में रहे से हैं? कोई 2 एक्टिविटी। मिनिमम 2 है सर, बाकी आप तीनों करवाएं। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो हाँ जी मैम। हाँ जी नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार मैम। मैम लास्ट मंथ मैंने दोनों प्रोजेक्ट कराए हैं, साइंस का भी कराया है और मैथ्स का भी कराया है, लेकिन आज एक ग्रुप में लिस्ट डली हुई है, स्टेम मैथ साइंस ग्रुप में व्हाट्सएप पे लिस्ट आई है, लेकिन उसमें हमारे स्कूल का नाम ही नहीं है। मैम इसका सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो दीक्षा ऐप पर अपडेटेड नहीं है, नहीं तो मैम उसके लिए अपडेट। सॉल्यूशन है आपके पास जो बीआरसी जो सहयोगीज हैं उनको ये चीजें आप एक ड्राइव पर डालकर जो भी एविडेंसेस हैं वो उनको दे दें, और वो हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, वो हमारे पास भेज देंगे और हम वो तो मैंने उसको दे आपकी दिया है स्कूल मैम के नाम को उनको, अपडेट आज कर देंगे। आज बीआरपी स्कूल में आई थी तो उनको है, ठीक है मैम, हो उनको जाएगा मैंने वो नोट अपडेट। करवा दिया है, लेकिन वो भी डीएसएस से कह रहे थे, डीएसएस से बात करो या तो। नहीं डीएसएस की तो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं सहयोगी जो हैं, एबीआरसी बीआरपी जो हैं, हाँ जी वो उनके थ्रू आप भेज सकते हैं। ठीक है मैम। हमने तो कर दी। ओके थैंक यू मैम। तो वी होप सभी की क्वेरीज हो चुकी होंगी। हाँ जी नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी ये मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लिंक हमारे पास लेट पहुंचा है, तो क्या प्रोसीजर है ये? हमने स्टेम मंच का कोई भी अभी तक मीटिंग ज्वाइन नहीं किया है, फर्स्ट मैम टाइम आपको है ये। करनी चाहिए थी, एक्चुअली 3 महीने से चल रहा है प्रोजेक्ट इसका। हमने आज की यदि बात करें तो इसका रिकॉर्डेड जो वीडियो है आप तक पहुंच जाएगा, रिकॉर्डेड है पूरा ये सेशन, आप वहां से देख हाँ सकते जी हैं मैम। इसको। हाँ जी मैम। सो और जो लास्ट जो है आज की सेशन को जहाँ तक क्वेरीज की बात आती है, हम क्वेरीज को अब यहीं पर एंड करते हैं, और हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अध्यापक साथी अपने अपने स्कूलों में इन एक्टिविटीज को अपने बच्चों के बीच में करवाएंगे, और केवल सबमिशन ही आपका काम नहीं है, एक्टिविटी पूरी अच्छे से अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से सभी बच्चों को समझ आए, सभी बच्चे उसको करें, और उसके जितने भी एविडेंसेस हैं, फोटोज वीडियोज हैं, वो आप दीक्षा ऐप पर अपलोड करके और MIP को सबमिट करेंगे। और अब मैं जो है सेशन के एंड के लिए जो है हमारे मनोज सर अभी थोड़े से दूसरी मीटिंग में बिजी हैं, अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्पेशली फाइम जी का एक्टिविटीज जो है इन्होंने बेहतरीन तरीके से
अच्छे तरीके से आप सबके साथ में साझा की। सारी एक्टिविटीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप सभी ने देखा। आपके लिए इजी रहेगा सारी एक्टिविटीज को अपनी क्लासरूम में करवाना, खुद से करना। सो अगले महीने के लिए, अगले मंथ फिर से जुड़ने के लिए हम सब सभी का इंतजार करेंगे और सभी के सबमिशन की लिस्ट में हम चाहेंगे कि आप सभी अपने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करें। सो थैंक यू। लो बागड़िया की बागड़िया छोरा मित्र हो गए बच्चों का, लेकिन अगर नहीं हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम। या डॉक्टर आरती साहू यादव अपनी सोसाइटी की नई हेड और आने था ग्रुप में उसी को ना जो वो आप आज मैडम ने दे दी होगी।